बच्चों, आज का टॉपिक है प्रकृतिवाद। इस क्लास में खास तौर पर प्रकृतिवाद में अध्यापक की भूमिका तथा इसके योगदान एवं आलोचना की बात करेंगे। बात प्रकृतिवाद की। प्रकृतिवाद शब्द नेचुरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। ये दो शब्दों के मेल से बना है, नेचुरल और इज्म। यहाँ नेचुरल का अर्थ है प्रकृति और इज्म का अर्थ है सिद्धांत, अर्थात प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही प्रकृतिवाद कहलाता है। बात प्रकृतिवाद तथा अध्यापक की। प्रकृतिवादी दर्शन की शिक्षा में अध्यापक को गौण अर्थात नाम मात्र का स्थान दिया गया है। इसमें छात्र को प्रथम स्थान पर तथा अध्यापक का स्थान इस दर्शन में नाम मात्र का रखा गया है। अध्यापक एक मार्गदर्शक के रूप में प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार अध्यापक की भूमिका एक मार्गदर्शक की है। प्रकृतिवादी मानते हैं कि अध्यापक एक मार्गदर्शक के रूप में बालक का अच्छा मित्र हो सकता है। अध्यापक का कार्य सिर्फ उन्हें खोज के लिए मार्गदर्शन देना है। अध्यापक एक पर्यवेक्षक के रूप में। अध्यापक की भूमिका पर्यवेक्षक के रूप में भी होती है। अध्यापक एक प्रेक्षक के रूप में होता है और अध्यापक कार्य बालक को उचित दिशा में मार्गदर्शन करना है। रूसो के शब्दों में अध्यापक का स्थान यदि कुछ है तो वो पर्दे के पीछे है। वो बालक के विकास का प्रेक्षक है, ना कि ज्ञान, विचार, आदर्श तथा मानसिक बल देने वाला या उसके चरित्र को साँचे में ढालने वाला। अध्यापक एक रक्षक के रूप में। अध्यापक एक रक्षक के रूप में भी भूमिका निभाता है। अध्यापक को विद्यार्थियों को वातावरण के बुरे असरों से, हर बुरे वातावरण से बचाना है। अध्यापक ऐसे वातावरण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं जिसमें बालक अधिक से अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। अध्यापक एक व्यवस्थापक के रूप में। अध्यापक एक व्यवस्थापिका की भूमिका भी निभाता है। शिक्षा प्रक्रिया में बालक का स्थान केंद्रीय अर्थात सर्वोपरि होता है। अध्यापक एक साधारण व्यवस्थापक के रूप में स्कूल प्रबंधन में बच्चों का निरीक्षण व मार्गदर्शन करने में मदद करता है। बात अध्यापक की भूमिका की। प्रकृतिवादियों का कहना है कि अध्यापक व्यक्तिगत, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा मानवीय गुणों से युक्त होना चाहिए, जिससे वो बालक की रुचियों, योग्यताओं को जानकर उसके विकास में सहायक हो सके। बात प्रकृतिवाद तथा अनुशासन की। प्रकृतिवाद बच्चे को अत्यधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्वतंत्रता के कारण ही बच्चा प्राकृतिक रूप से विकास कर पाता है। इस वजह से प्रकृतिवादियों का कहना है कि किसी बाह्य अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। स्पेंसर के अनुसार जब बच्चा गिरता है या उसका सिर मेज से टकराता है तो उसे पीड़ा होती है, जिसकी याद उसे अधिक सावधान करती है तथा ऐसे अनुभव की पुनरावृत्ति से वो उचित दिशा की ओर खुद ही अनुशासित हो जाता है। जॉन डेवी ने मध्यवर्ती मार्ग का सुझाव दिया है और कहना है कि बालक के गतिविधियों पर आवश्यकता अनुसार ही हस्तक्षेप करना चाहिए। बात प्रकृतिवाद तथा स्कूल संगठन की। प्रकृतिवाद विचारधारा के अनुसार विद्यालय का उद्देश्य बालक के स्वाभाविक विकास में सहयोग प्रदान करना है। वह विद्यालय की व्यवस्था में कठोर और दृढ़ कृत्रिम बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं। वे चाहते हैं कि विद्यालय में स्वतंत्रता का वातावरण हो, जहां बालकों को अपने विकास की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो। रॉस ने कहा है कि विद्यालय ऐसी जगह पर होना चाहिए
जहाँ पर बालक हानिकारक प्रभाव से दूर रहें। डाल्टन पद्धति में क्लास को प्रयोगशाला में बदलने का सुझाव दिया गया है, जिसमें कोई समय सीमा ना हो। बात प्रकृतिवाद और बालक की। प्रकृतिवादियों का कहना है कि बालक जन्म से शुद्ध होता है, उसमें अच्छाइयाँ होती हैं। शिक्षा का कार्य बालक को इस प्रकार का वातावरण प्रदान करना है जिसमें वो अपनी अच्छाइयों का विकास कर सके। बालक की मूल प्रवृत्तियों, इच्छाओं, रुचियों, आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुरूप ही प्रकृतिवादी उसे शिक्षा देना चाहते हैं। बालकों पर किसी प्रकार का ज्ञान जबरन लादने का विरोध भी करते हैं। उनकी मान्यता है कि बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्पन्न नहीं होता, अपितु उसका विकास करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार प्रकृतिवादी शिक्षा का केंद्र बालक को मानते हैं, शिक्षा या पाठ्यक्रम को नहीं। बात प्रकृतिवाद के योगदान की। बाल मनोविज्ञान का विकास। प्रकृतिवाद के कारण बाल मनोविज्ञान का जन्म हुआ, क्योंकि ये एक बाल केंद्रित प्रणाली है। इस दर्शन के अनुसार बालक को अपनी प्रकृति और भाव के अनुसार विकसित करने पर बल देना चाहिए। बात क्रिया तथा अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम की। प्रकृतिवाद विषय प्रधान पाठ्यक्रम की सख्त आलोचना करता है। इस दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम बच्चे के लिए है, बच्चा पाठ्यक्रम के लिए नहीं। पाठ्यक्रम बच्चे की क्रियाओं तथा अनुभव पर आधारित होना चाहिए। शिक्षण पद्धतियों के क्षेत्र में योगदान। प्रकृतिवाद ने हमारी शिक्षा की पद्धतियों में क्रांति ला दी है। पुरानी निर्देशक विधियों की अपेक्षा आधुनिक विधियों को जगह देते हैं, जैसे ह्यूरिस्टिक विधि, डाल्टन पद्धति, खेल पद्धति आदि। अनुशासन की धारणा में क्रांति। प्रकृतिवाद स्वतंत्रता का अनुयायी है। वो ये कहता है कि बालक के अपने किए फल भोगने दो तथा प्राकृतिक परिणामों के आधार पर अनुशासन के सिद्धांत पर अनुशासन की व्यवस्था करने दो। बात प्रकृतिवाद के योगदान की। इस दर्शन ने विज्ञान शिक्षण को प्रदान किया है, जो कि आज की युग की मांग है। ये दर्शन एक प्रकार से परंपरागत शिक्षण के विरुद्ध एक क्रांति है। बात प्रकृतिवाद के आलोचना की। शिक्षा में उच्च आदर्शों का अभाव। प्रकृतिवाद शिक्षा को उच्च आदर्श नहीं देता है। ये दर्शन बालक स्वाभाविक पद्धति को अधिक बल देने की वजह से उनमें ऊंचे मानवीय गुण पैदा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो एक कोरे पशु के समान हो जाते हैं। ये दर्शन मनुष्य को पशु मानता है और कहता है मनुष्य में पशु ही वास्तविक मनुष्य हैं। वर्तमान पर बल। प्रकृतिवाद के लिए केवल वर्तमान समय तथा वर्तमान उपयोगिता ही सब कुछ है, भूतकाल का कोई अर्थ नहीं है। रूसो ने भी कहा है कि भूतकाल एक सूखी हुई लकड़ी है, इसे कचरे के ढोल में फेंक दो, पर भूतकाल से ही वर्तमान का निर्माण होता है तथा साथ में भविष्य का। पुस्तकों की आलोचना। प्रकृतिवाद इस बात पर बल देता है कि बच्चे की शिक्षा का आधार उसकी क्रिया तथा जीवन के अनुभव होने चाहिए। इस दर्शन में पुस्तकों के लिए कोई स्थान नहीं है, केवल क्रियाओं तथा अनुभव के द्वारा ही बालक की शिक्षा हो सकती है। पुस्तकें हमारी संस्कृति एवं सभ्यता का आधार हैं। इस आधार के बिना शिक्षा को अधूरा माना जाता है। अन्य आलोचनाएं। पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को ही समस्त महत्व दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। बालक को अनियंत्रित स्वतंत्रता दी गई है, जो कि उसके विकास में ही बाधा बन सकती है। प्राकृतिक परिणामों द्वारा
अनुशासन उचित नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया में नुकसान बालक को बड़ी मात्रा में उठाना पड़ता है। शिक्षक को केवल पृष्ठभूमि की भूमिका में देखा गया है। इस दर्शन में समाज की अवहेलना देखने को मिलती है।